हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सन 2024 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है वो किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है ना। किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और काफ़ी क्या है, हमारे व्हाट्सएप पर और क्या है, चैनल का है, मैसेज आ रहे थे कि हम सर आधार नंबर नहीं है तो क्या करें, कितनी डेट से कितनी डेट तक के क्या है बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको क्या है इस वीडियो में दी जाएगी बच्चों। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम क्या है, नवोदय विद्यालय की क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ठीक है ना। ये हमने क्या है अपने फ़ोन में क्या ओपन कर रखी है। आप भी कर सकते हो किस तरीके से कैसे क्या करना है। जब आप क्या है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी क्या है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, लास्ट डेट क्या है, ठीक है ना, कैसे फॉर्म भरे जाने हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सभी आपको क्या है आज इसमें देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है। तो बिना देरी आपका क्या है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्या है स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या है क्या चीज़ देखनी है। यहाँ पे कौन क्या है इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये लास्ट डेट क्या है, 10/8/2023, यानी कि क्या है 10 अगस्त। कितना रहेगा, 10 अगस्त 2023 तक क्या है, ये क्या है, इससे पहले पहले आप क्या फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है ना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि क्या है कुछ बच्चे क्या है लास्ट डेट का इंतजार करते रहे और लास्ट में जाके क्या है जो साइड थी बहुत ही ज़्यादा क्या है बेकार चली थी, जिससे क्या है फॉर्म फिल होने से क्या है बच्चों को रह गई थी, काफ़ी परेशानियां हुई थी। तो इसलिए क्या है जल्दी से जल्दी क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए जा रहे हैं ये आपको तैयार करा लीजिए और अच्छे से क्या है फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है। तो ये रहा आपका। फिर उसके बाद में आगे देखना है आपके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कृपया ध्यान दें। कौन ध्यान देना है जय, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNBST के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति है। यानी केवल एक विद्यार्थी केवल एक ही बार, यदि उसने क्या है पहले कभी क्या है JNBST में क्या है आवेदन कर दिया है या कर दिया था, तो उसका क्या है जो फॉर्म होगा वो क्या है मान्य नहीं होगा, अर्थात क्या है उसका जो फॉर्म है वो क्या है खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यही इसमें क्या है आपको बताया जा रहा है कि उम्मीदवार का जो फॉर्म है वो क्या है खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब अगली चीज़ आपको क्या देखनी है, अगली चीज़ देखनी है आपके लिए किस किस चीज़ की क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या है ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो देख लीजिए कौन से डॉक्यूमेंट। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर और 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और साथ ही इसमें आपको 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको आप अभी परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या है ज़रूरत पड़ेगी जब आप क्या है फॉर्म को फिल करोगे, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ये दे रखा है सबसे पहले आवश्यक सूचना में क्या है, ये इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप अपनी क्या है बनवाकर अच्छे से क्या है रख लीजिए, या फिर क्या है किसी कैफ़े पर जाओगे अपनी ऑनलाइन कराने, तो ये चीज़ें आपको क्या है लेके जानी है, वो अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है ना। जो भी क्या है आपका जो अपलोड किया जाएगा अध्ययन, यानी आपने अध्ययन किया है उसका क्या है प्रारूप यहाँ पे क्या है जो है अपलोड करने वाला। ठीक है ना। डाउनलोड करने हेतु यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है अभ्यर्थी के लिए निर्देश क्या क्या चीज़ें। देखो, नंबर एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केवल एक ही चरण में है। ठीक है ना। आपकी जो ऑनलाइन जो आवेदन की जो प्रक्रिया है केवल क्या है एक बार में ही क्या सबमिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 क्या चीज़ है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार ही दिया जाएगा, लेकिन राज्य सूची के अनुसार नहीं मिलेगा। आरक्षण बच्चों के लिए क्या है केंद्र की सूची के अनुसार मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन क्या रहेगा, आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्न अनुसार क्या है सेकेंड कॉपी क्या है तैयार कराना, यानी ये चीज़ आपको क्या है तैयार करा लेनी है ऑनलाइन होने करने से पहले पहले। ठीक है। तो देखो क्या क्या तैयार कराना है। सबसे पहले तो क्या है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। ठीक है ना। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। 10 से 100 KB के बीच। ठीक है ना। अब वो तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको केवल हस्ताक्षर होने चाहिए। जो कैफे वाला जो ऑनलाइन जिससे कराओगे आप, वो आराम से क्या है वो इतना क्या है साइज वगैरह वो अपने आप क्या है खुद कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, नंबर 2 चीज़ इसमें क्या रहेगी, अभिभावक के हस्ताक्षर। ठीक है ना। आपके गार्जियंस यानी माता या पिता
में से किसी एक के क्या है हस्ताक्षर यहाँ पे क्या है जरूरी है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। फिर अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, आपके क्या है फोटो, ठीक है ना, फोटो अपलोड होंगे तो फोटो भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है माता पिता और उम्मीदवार द्वारा क्या हस्ताक्षरित और क्या है प्रधानाध्यापक द्वारा द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जैसे क्या है हेड मास्टर फॉर्म बोला जाता है, जिसे क्या है आप क्या है सत्यापित करके क्या है भरा जाएगा, वो आपको फिल करना बता दिया जाएगा। यदि उसमें आपने कोई भी गलती कर दी तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपने एडमिशन करा लिया, ठीक है ना, एडमिशन हो गया, आपने क्या है फॉर्म सब चीज़ क्या है आप पास हो गए, ठीक है ना, बट यदि इन चीज़ों में कोई गलती हो गई तो आपको क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें बारीकी से बहुत अच्छे से समझ लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो आप क्या है कमेंट करके क्या है पूछ सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है ना। आगे है, यदि अभ्यर्थी के पास क्या है आधार संख्या नहीं है। हाँ, अब वो बच्चे सुन लीजिए, वो बच्चे सुन लीजिए जो बच्चे काफ़ी टाइम से क्या है मैसेज कर रहे थे कि सर यदि हमारे पास में आधार संख्या नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, अर्थात हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो वो देख लीजिए उन्हें क्या करना है। देखो, इसमें बात कर रहा है यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ आपको अब आपकी शायद समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास में क्या है आधार संख्या नहीं है तो अपने माता पिता का क्या है मूल निवास अर्थात क्या है निवास प्रमाण पत्र का क्या है यहाँ पे जो फोटो कॉपी है वो क्या है अपलोड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिना आधार कार्ड संख्या के भी क्या आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, अर्थात फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। बट आपको करना क्या होगा, निवास प्रमाण पत्र अपनी तहसील से क्या है बनवाना होगा, ठीक है। ये रहा। अगला है अधिक जानकारी के लिए कृपया क्या है विवरण देखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है आपके लिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं अच्छे से सभी चीज़ें आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है आपकी यदि क्या है इच्छा है तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, आपकी क्वेरी है तो क्या है आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमारे लिए क्या हेड मास्टर फॉर्म क्या है किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से फिल किया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है ना। तो आप क्या है कमेंट करके क्या है पूछ सकते हो, हम क्या है आपके लिए क्या भरना बता देंगे, ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या चीज़ भरी जाएंगी एक अगली वीडियो में क्या हम बताएंगे कि कौन कौन से नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या क्या किस के बीच में किससे किसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे इसी सभी चीज़ों को जानने के लिए क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। कल आपको क्या है इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।